अपने झंडे अपने प्लेटफॉर्म से लड़िए। जो आपका डंडा आपका झंडा लेकर के आए उसको कहिए ये मेरा कैंडिडेट है, वरना अगर खालू का लड़का, मामू का लड़का, चाचू का लड़का है ना, कह दे तुझे आना है तो मेरे बैनर से आ, मेरे बैनर से आ, पार्टी से आ, तो हम तेरे साथ हैं। क्योंकि हम किसी इंडिविजुअल शख्स से अगर जुड़ेंगे तो वो शख्स मजबूत हो सकता है, लेकिन पूरा समाज मजबूत नहीं हो सकता। पूरा समाज कब मजबूत होगा? जब हम अपने परचम से जुड़ेंगे। और आपकी तो तारीख रही है, हर दौर में आपका अपना अलम रहा है। आपकी पहचान आपके अलम से होती थी, आपके परचम से होती थी। उस परचम को देख करके लोग समझ जाते थे कि ये तो मुसलमानों की फौज है, समझ जाते थे कि ये हुसैन वालों की फौज है, ये यजीद वालों की फौज है। लेकिन हद तो ये हो गई है, आपको मालूम है सहाबा इकराम कभी अपने परचम को नहीं छोड़ते थे। जंग में उनके हाथ में अलम होता था। आज भी वो चीजें हैं। हमारे देश का जवान जब लड़ता है तो उसके हाथ में झंडे भी रहते हैं। जब जिस इलाके को फतेह करते हैं जाकर के सबसे पहले अपने देश के परचम को हम गाड़ते हैं। हर दौर में ये रहा है। लेकिन जिस समाज का, जिस कौम का अपना परचम नहीं, उस समाज, उस कौम की कोई पहचान नहीं होती है। समझ रहे ना? हम तो क्या कर रहे हैं? उस वक्त साहबा इकराम जब जंग लड़ते थे, उनके हाथ कट जाते थे तो परचम को दांत में दबा लेते थे। मरने से पहले दूसरा शहीद, अगर वो शहीद हो रहे हैं तो दूसरे साहबा उनके परचम को अपने हाथ में ले लेते थे, लेकिन परचम को कभी गिरने नहीं देते थे। साहबा इकराम ने कभी बातिल ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके थे। अगर बातिल ताकतों के सामने घुटने टेक देते ना तो फिर 72 शहीद ना होते। अहले बैत के खून से लाल नहीं होता करबला, नजफ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, समझो इस चीज को आप। हमारा मकसद सिर्फ हुकूमत नहीं है, ना इंसाफी के खिलाफ लड़ना, ये हमारी बुनियाद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की अदालत में आपको जवाब देना पड़ेगा। जब पड़ोसी के साथ ना इंसाफी होगी, आप क्या कर रहे थे, तो इंसाफ कब करोगे? जब चेयरमैन मरोगे तब ना पंचायत तुम्हारे दरवाजे पे होगी। आज तो आप और हम इंसाफ के लिए लोगों के पास जा रहे हैं कि हमें इंसाफ दे दो। जिस कौम को अल्लाह ने इस दुनिया में अशरफुल मखलूकात बना के भेजा, जिसके नबी को अल्लाह ने इस दुनिया में सबसे आला बना करके भेजा, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा, आज उस नबी का उम्मती दूसरों के दरवाजे पे जाकर इंसाफ की भीख मांग रहा है। क्यों? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है और संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आपका अपना सियासी प्लेटफॉर्म हो। अब लोग आएंगे कहेंगे बीजेपी की बी टीम है, ये है, वो है, ऐसा वैसा। अल्लाह के नबी के ऊपर भी लोग इल्जाम लगाते थे, इल्जाम लगाने वाले चले गए। तो इल्जाम तो हर दौर में किस पे लगा? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों पे लगा, खड़े होकर के मूतने वालों पे कोई इल्जाम नहीं। मुलायम सिंह यादव की बहू भाजपा में कोई इल्जाम नहीं, मुलायम सिंह यादव का समधी भाजपा में कोई इल्जाम नहीं। मुलायम सिंह यादव खड़े होकर के लोकसभा के अंदर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन पर कोई उंगली नहीं। उंगली किस पर? 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले पर उंगली। उंगली किस पर? जो शक्ल से भी और अमल से भी मुसलमान। उंगली किस पर? जो सबसे ज्यादा बीजेपी के आरएसएस के खिलाफ बोलता हो। उंगली किस पर? जो इस देश में बसने वाले मजलूमों की आवाज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप चाहते हैं 20-20-40, इससे अच्छा कोई गठबंधन नहीं बनेगा। आप जिनके चक्कर में पड़े हैं वो लोग आपके साथ नहीं आने वाले हैं। इलेक्शन में आएंगे, खाएंगे, पिएंगे और जाकर के दे देंगे भाजपा को। हम लोग जिसको कह देते, हम लोग हमेशा बीजेपी के खिलाफ वोट डालते हैं, हमेशा सेकुलर पार्टियों का साथ देते हैं। बस मेरी आपसे यही अपील है, घर घर जाइए, पार्टी के पैगाम को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के संदेश को घर घर तक पहुंचाइए। और जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं
अयूब अंसारी जो हमारे यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं, आप इनका साथ दीजिए। छोटे छोटे मोहल्लों में जाकर के मीटिंगें कीजिए, लोगों को मेंबरशिप दिलाइए, पार्टी के बारे में बताइए, संविधान के बारे में बताइए, बाबा साहेब के बारे में बताइए, मान्यवर काशीराम जी के बारे में बताइए, किस तरीके से इन लोगों ने अपने समाज की लड़ाई लड़ी थी। इसी तरीके से आज हमको लड़ना पड़ेगा। अगर आज मान्यवर काशीराम साहब जिंदा होते तो MIM को उत्तर प्रदेश में आने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि जो मिशन मान्यवर काशीराम जी लेकर के चले थे, आज सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत होती। लेकिन मान्यवर के जाने के बाद वो मिशन खत्म हो गया और उस पार्टी पर एक विशेष वर्ग का कब्जा हो चुका है और उसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है वो तो एक कठपुतली है, बाकी पार्टी को चलाने वाले दूसरे लोग हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं अपने दलित भाइयों से कहूंगा कि आप आइए। आपके शोषण हुआ, आपके साथ अन्याय हुआ, अब हमारा नंबर है। हम दोनों शोषित समाज एक साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला, तो एक नया इनकलाब पैदा होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। इस नगर पंचायत को लड़ेंगे, आप लोग बेहतर कैंडिडेट तलाश कीजिए और मजबूती के साथ इंशाअल्लाह ताला चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जिला अध्यक्ष जी, हाँ बिल्कुल, हमारे जिला अध्यक्ष मेहताब खान साहब हैं हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा, हमारे जोनल के प्रेसिडेंट जनाब। दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप